लेट अस दिस इज द प्रॉब्लम 1.1। नाउ इस प्रॉब्लम में हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करती है, और दूसरा हम प्रूव करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। उसके लिए हम सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे। उस डायग्राम में हमारे पास ये ए वेक्टर है, और जो हमारे पास ये वेक्टर है ये बी वेक्टर है यहाँ तक, और ये सी वेक्टर है। इसको हम इस पार्ट को हम अलग से ये भी बना सकते हैं, ये हमारे पास बी वेक्टर और ये हमारे पास सी वेक्टर, और ये वेक्टर हो जाएगा बी प्लस सी वेक्टर। तो इस फॉर्म ये ओनली इस पार्ट को हमने ऐसे लिखा है समझने के लिए। नाउ तो ये हमारे पास बी और सी वेक्टर हैं। इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर होगा बी प्लस सी ये वेक्टर होगा। अब हमने जो एंगल कंसिडर किया है वो θ3 एंगल हमने कंसिडर किया है, तो इट मीन्स जो बी प्लस सी वेक्टर है उसने θ3 एंगल बनाया है इस हॉरिजॉन्टल के साथ में या ए वेक्टर के साथ में। तो उस केस में हमारे पास ये जो वेक्टर होगा ये यहाँ तक, ये हमारे पास बी प्लस सी कोस θ3 ये हमारे पास ये वेक्टर होगा। अब इसी वेक्टर का जो हमारे पास दूसरे पार्ट है बी और सी का, बी वेक्टर को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट। तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा बी वेक्टर ने जो एंगल बनाया है वो थीटा हमने कंसिडर किया है कि θ1 एंगल बनाया है इसने ए के साथ में। तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका बनेगा वो बनेगा बी कोस θ1, जो हम यहाँ तक लिख सकते हैं बी कोस θ1, ये हो जाएगा बी कोस θ1, और ये b1 साइन थीटा बी साइन θ1, तो ये वेक्टर हो गया बी साइन θ1। नाउ सी वेक्टर को हम सी वेक्टर जो है हमारा उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये होगा, ये क्या होगा, ये मतलब ये पार्ट होगा हमारा, ये पार्ट क्या होगा सी कोस θ2, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो ये वेक्टर होगा सी साइन θ2, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो इसका मतलब है टोटल जो वेक्टर होगा वो बी साइन θ1 और सी साइन θ2 हमारा ये पूरा सम होगा इन दोनों का। तो इस डायग्राम के थ्रू हमारे पास हम ये लिख सकते हैं बी प्लस सी कोस θ3, मतलब ये वेक्टर की जो लेंथ है ये वेक्टर की बी प्लस कोस θ3 हमारे पास है। और इसी वेक्टर को हम दो पार्ट में हम एक तो इस बी वेक्टर की जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया ये बी कोस θ1 और दूसरा सी कोस θ2, इन दोनों का हमारे पास सम होगा ये। अब क्या करना है, हमें एक सिंपल सा इसमें हम ए वेक्टर से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ए वेक्टर से जस्ट उसके मैग्नीट्यूड से, ना कि वेक्टर से। ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उससे हम दोनों साइड से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा ए प्लस ए बी प्लस सी कोस θ3, और इसके साथ में करेंगे ए बी कोस θ1, और ये हो जाएगा ए सी साइन थीटा कोस θ2, ये हो जाएगा ए डॉट बी, ये हो जाएगा ए डॉट सी, और ये हमारे पास दो वेक्टर हैं ए बी प्लस सी। तो इन दोनों के वेक्टर जो एंगल है इन दोनों बी प्लस सी और ए के बीच में एंगल, ये बी प्लस सी है और ये ए के बीच में एंगल कोस θ3 है। तो यहाँ पर हमारे पास इस पूरे को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो गई है जो हमारी डॉट प्रोडक्ट की है। अब आते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट के पार्ट में। क्रॉस प्रोडक्ट में बी प्लस साइन θ3, ये इस डायग्राम में आपको गिवन है बी प्लस सी साइन θ3, ये कैसे आया कि ये बी प्लस सी वैक्टर है, इसको दो पार्ट में हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिस वन और वर्टिकल कंपोनेंट दिस वन बी प्लस सी साइन θ3। और इसी के दो पार्ट में हम इसके जो मैग्नीट्यूड है ये मैग्नीट्यूड, इस मैग्नीट्यूड को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास बी साइन θ1 है और ये सी साइन θ2 है। तो बी साइन θ1 प्लस सी साइन θ2 दोनों का सम। अब क्या है कि एक सिंपल सी ट्रिक है, हमें जो ये फॉर्मूला प्रूव करना है, इसलिए हम दोनों यहाँ पर भी हमने एक मल्टीप्लाई किया था, मैंने कहा था कि ऐसे मल्टीप्लाई, यहाँ पर हम क्या करेंगे एक मैग्नीट्यूड ए का और हम नॉर्मल वेक्टर जो पेपर के परपेंडिकुलर है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे वो मैं लास्ट में आपको बता दूंगा कि हमने ओनली ए से क्यों नहीं किया और एन के साथ में क्यों किया है। ए तो यहाँ पर हमारे पास ए से ए और इस इक्वेशन को हमने ए और मल्टीप्लाई साथ में हमने मल्टीप्लाई किया है जो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द पेपर। इसी तरह इसके साथ में ए आ गया, यहाँ एन आ गया, मतलब नॉर्मल वेक्टर ए और नॉर्मल वेक्टर। तो ये हमारे पास अब ए और बी प्लस सी वेक्टर कौन सा है, ये ए वेक्टर है इस डायग्राम में, ये ए वेक्टर है और ये बी प्लस सी वेक्टर है, इसके बीच में एंगल है θ3। तो इसका मतलब है हम इस पूरे वेक्टर को हम लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी प्लस
सी वेक्टर, क्योंकि इन दोनों के बीच में बी प्लस सी और ए के बीच में थीटा सी एंगल है। और एन क्या है कि हमारे पास ये हमेशा बी प्लस सी का जो प्लेन है और ए के परपेंडिकुलर हमारे ये प्लेन बनेगा। तो मतलब कह सकते हैं बी प्लस सी वैक्टर जो है और ए, इन दोनों के परपेंडिकुलर हमारी जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो इसलिए ये एन का यूज़ होगा। अदरवाइज ये एन हम अगर मल्टीप्लाई नहीं करते तो हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट में चेंज नहीं कर पाते। ओके, तो इसलिए हमने एन से मल्टीप्लाई किया। तो जो भी हमने बताया था कि एन से क्यों करें, इसका रीज़न ये है कि अगर यहाँ एन नहीं होता, परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं दिखाएंगे, तो हम इस फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे। तो क्योंकि किसी में भी एन नहीं था तो हमें इन सबको क्रॉस प्रोडक्ट में चेंज करना था, तो एन से मल्टीप्लाई हमने किया है नॉर्मल वेक्टर से। तो ये हो गया ए, और इसको हम चेंज कर देंगे ए वेक्टर क्रॉस बी। यहाँ थीटा वन एंगल है, क्यों, ये हमारे पास ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल थीटा वन है, तो इसलिए हमने इस पूरी प्रोडक्ट को हमने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। सिमिलरली इसको हमने देखा है, ये रिजल्ट हमें प्रूव करता है कि हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। उसका रीज़न ये है कि दो वेक्टर का सम का प्रोडक्ट सम करने के बाद में उसका प्रोडक्ट हम ए के साथ करें, और या फिर हम इंडिविजुअल वेक्टर का प्रोडक्ट करें इस ए के साथ में और सम करें, तो ए की बात होती है। थैंक यू।